ये रहा पार्ट 2 जिसमें उज्जैन लोकल दर्शन है और इसके अलावा भस्म आरती भी रिकॉर्ड की गई है। ये माता जी स्वयं यहाँ प्रकट हुए थे, शक्तिपीठ है। हाँ ओके। ये जो 54 शक्तिपीठ है ना टोटल? हाँ 54 शक्तिपीठ में से इस मंदिर की खासियत इस 54 शक्तिपीठों में से। चलो तो ये भर्तहरि की गुफा, इस गुफा की खासियत कि यहाँ पे शिव जी की तपस्या किसने की थी? विक्रमादित्य के भाई ने। तो इस जगह का नाम है भर्तहरि की गुफा। यही है भर गुफा। अच्छा गुफा के अंदर का नजारा ही है। गुफा एक तरफ से होकर दूसरी तरफ निकलती है। गुफा नंबर 2। इसके आगे फोटो खींचना मना है। तो अगर सांस की बीमारी या कमजोर दिल है तो इन गुफाओं के अंदर ना जाए। धीरे धीरे अंदर आग अग्नि जैसी होती है। देखो पसीना पसीना हुआ हम लोग। करीब हम लोग 6 जगह पे घूमे। 6 जगह के बारे में ज्यादा चीजें नहीं बता सकते क्योंकि हर जगह पे कैमरा बैन करवा दिया। मतलब कैमरा अलाउड ही नहीं था वहाँ सब जगह, लेकिन नाम के हिसाब से बाकी सर्च कर सकते हैं। और अब समझ में आया कि क्या को एमपी को तीर्थ स्थल ज्यादातर बोला जाता है। काफी प्राचीन चीजें हैं यहाँ पे। मतलब अगर धर्म को अलग किया जाए तो हर किसी को एक बार विजिट करना चाहिए इन जगहों पे। यहाँ पे गोरखनाथ इन्होंने भी पूजा की है। यहाँ पे मत्स्येंद्रनाथ की भी मूर्ति है। गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे और मत्स्येंद्रनाथ शिव जी के शिष्य थे। ये है राम घाट। ये जैसे हर ज्योतिर्लिंग के आसपास बहने वाली नदी होती है वैसे ये भी एक घाट है जो ज्योतिर्लिंग के पास से हमेशा पानी बहता रहता है। मच्छियों को चारा खिलाने इनको मजा आ रहा है। मतलब एक जानवर दूसरे जानवर को रोटी खिलाए। तो ये है आरती जिसको हर शिव ज्योतिर्लिंग के आसपास कहा जाता है गंगा आरती। तो जल की पूरी आरती की जाती है। तो ये है हर सिद्धि माता का शक्तिपीठ, 54 शक्तिपीठों में से एक, जो महाकाल उज्जैन मंदिर में नदी का नाम है शिप्रा नदी ना, शिप्रा नदी के पास में। और अभी सारी जोत जलाई जाएगी। मैं भी यही देखना चाहता हूँ। तो ये है शक्तिपीठ पे होने वाली आरती।
हेलो। तो कल जिस चीज़ के लिए 3 बजे लाइन में लगे, मतलब जगे रह गए, 9 बजे तक का खड़े रह गए, वो अब करने जा रहे भस्म आरती। 12:15 बजे हम लोग वहाँ पे एंटर करेंगे। 4:10 को भस्म आरती चालू होती है, 4:10 को, और वो 6:10 तक नॉन स्टॉप चलती है। तो जो भी अगर यहाँ पे आएगा ना, उसके लिए अच्छी चीज़ है कि भस्म आरती में एंटर होने के टाइम पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, और भस्म आरती में संस्था की तरफ से फ्री नाश्ता होता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी टाइम लग सकता है। और यहाँ पे 24 घंटे कुछ ना कुछ खाने को मिलते रहता है। ये रात के 12-12:30 बजे का टाइम है, देख के लगता नहीं है, सारी चीज़ें खुली हैं। 12 बजे कौन उठता है? वो तो अंदर अगर भक्ति वाला नाम नहीं रहता तो फिर मैं उठ के यहाँ तक आता ही नहीं। 10 बजे शो किए, 12 बजे उठना पड़ा है। अरे ठीक है ना, ऐसा तो नहीं कि तुमको रोज जगाया जाएगा, तुम रोज 10 बजे सोते। अरे 2 दिन से तो रोज जगाया जा रहा है। 2 दिन की बात है। तो वैसे भी तुम 10 बजे एंट्रेंस आ गया, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। ऐसे बच्चों की कोई लाइन में लगा हुआ है और किसी को दर्शन। अभी बज रहे 3 और अभी तक एंट्री नहीं मिली है। बाहर ही बिठा के रखे, टीवी पे दर्शन कराने वाले शायद। अगर मान लो टीवी का ही दर्शन करा दी तो क्या मजाक हो जाएगा ना। अरे बहुत मार खाएगा वो गार्ड फिर तो। हमने 4 बजे एंट्री, सब में जोश जाग गया। तो ये है जो लोग सुबह सुबह ये करते हैं भस्म आरती, रात भर से लाइन में लगे रहते, तो यहाँ पे उनके लिए नाश्ता होता है और ये भी फ्री होता है। ये बस उन लोगों के लिए जो लोग ज्यादा श्रद्धा दिखा तो रहते लेकिन कुछ खा पी नहीं पा रहे थे। अब एमपी में एक चीज नोटिस किया कि पोहा या तो महाराष्ट्र में का स्वाद लग गया जुबान को, इस वजह से या तो एमपी में लोगों को पोहा ही अलग बनाते हैं। सब मिठाई बनाते हैं हर चीज में। मुंबई का, मैं तो कोलकाता क्यों ना, हर चीज तो मिठाई लोग दे रहे हैं। हाँ, तो मतलब इनका स्वाद ही अलग है। सामने से एंट्री कर जाने का कर लिया दर्शन भाई, 2 रात से जगे हुए हैं, सोने दे। तो अब हम लोग जा रहे होटल में, सोएंगे, फिर यहाँ से रिटर्न निकल जाएंगे। जाते टाइम मिलते पाए तो लोग जाके। तो यहाँ पे जैसे कि नाश्ते का पता है, नाश्ते यहाँ पे बहुत अजीब मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे वही चीज़ खाना जो चीज़ का टेस्ट आ जाएगी थोड़ा सिमिलर मिले, जैसे इडली हो गया, डोसा हो गया, पराठे हो गए। तो स्टेट वाले नाश्ते करोगे ना तो यहाँ पे लूट जाओगे, स्वाद नहीं मिलेगा, सिर्फ पैसे ही लगेंगे। दूध पीने में इंटरेस्टेड, दूध और जलेबी, ये भी कॉम्बिनेशन अच्छे है। तो महाकाल में अगर कोई आता तो यहाँ पे टेस्ट के लिए सबसे
सबसे तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ हद तक का अच्छा है। मेन एंट्रेंस पे ही है शिव कृपा। ये जगह थोड़ा सही भी है, यहाँ पे टेस्ट भी थोड़ा सही है बाकी जगह के मुकाबले। 3 दिन में हम लोगों ने यहाँ पे इतना कुछ स्वाद ले लिया है कि हम बता सकते हैं यहाँ पे कहाँ क्या अच्छा मिल सकता है। एक जगह की छाछ पी ली है, उसके बाद उस तरफ वो रास्ते ही हम लोग नहीं गए खाना ढूंढने। बस जलेबी जाएंगे सोएंगे। यहाँ पे एक और एक चीज जो अब भी हम लोगों को दिखी, भारत माता मंदिर। मतलब माधव सेवा न्याय ये सब ठहरने का वो है, क्या बोलते इसको। हम लोग होटल से चेकआउट कर लिए, बस स्टैंड पे जा रहे थे। बस लेट है 2 घंटा, तो हम लोग टाइम पास करने बैठ गए नदी किनारे। यहाँ पे मजा आया वैसे, मतलब घूमने लायक जगह। अगर कोई छुट्टी मनाना चाहे और सच्ची भक्ति जताना चाहे तो आ सकता है। यहाँ पे घूमने के लिए इतनी जगह है कि 1 हफ्ता भी आदमी को कम पड़ जाएगा। बस अभी हम लोग निकल गए, मजा आया उज्जैन नगरी में घूमकर। उज्जैन के लोग भी काफी अच्छे हैं यहाँ पे, हर कोई इतने प्यार से बात करता है जैसे घर का ही है। पर हर मंदिर के बाहर कोई ना कोई लूटने के लिए खड़ा है, वो भी बहुत प्यार से। मतलब जितने प्यार से वो लोग दीदी बोल देते हैं, इंसान की इंसानियत जाग जाती है। नहीं तो ये सारा व्लॉग इधर पे ही खत्म करते हैं उज्जैन की। अच्छा, ये यहाँ बैठ के हम लोग सबको कमेंट ही कर रहे हैं कौन कैसा है क्या है। दिखाता हूँ यहाँ ये सब नज़ारों में हर किसी के अंदर का कैमरामैन जाग जाता है, हर कोई आज तक बन जाता है। मेरे को तो फिर मिलते हैं वापस से दूसरे किसी व्लॉग में। तब तक ध्यान रखना अपना और अपने करीबी लोगों का। बाय।